गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 5 जिसका उन्वान है लड़का लड़की एक समान कहानी के एक हिस्से को पूरा कर लिया था और आज हम इस कहानी के दूसरे हिस्से को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पहले हिस्से में हमने जाना था कि मुन्नी और गुड्डू की अम्मी दोनों बच्चों में तफरीक कर रही थी, यानी कि भेदभाव कर रही थी। ये भेदभाव देखकर मुन्नी को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मुन्नी ने अपने भाई गुड्डू यानी कि दोनों ने आपस में अपने काम को बदल लिया था, यानी कि मुन्नी का काम गुड्डू करेगा और गुड्डू का काम मुन्नी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वह अपने मिट्ठू को लेकर पालतू गाय लाली को चराने के लिए निकल गई तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए। मुन्नी के जाने के बाद उसने उस जगह की सफाई की जहाँ गाय बांधी जाती थी, फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही, फिर एक पेड़ के साए में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अचानक मिट्ठू की टींटी से उसकी आंखें खुली। वो कह रहा था, लाली गांव के मुखिया के खेत में घुस गई है। मैं लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे भूख भी लगी थी। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना उसने रोते हुए कहा। उसकी उस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काटकर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब वो घर के कामों में उसकी मदद क्या करेगा। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टी टी लड़का लड़की एक समान। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि लड़का और लड़की के बीच की तफरीक को ख़त्म करके उन्हें बराबर बताया गया है। गुड्डू और मुन्नी बहन भाई हैं। गुड्डू और उसकी माँ को लगता है कि लड़का होने के नाते गुड्डू का चीज़ों पर ज़्यादा हक है, जबकि मुन्नी और उनके वालिद को लगता है कि दोनों बराबर हैं और बराबर मेहनत करते हैं। दरअसल इस कहानी में लड़के और लड़की के बीच किसी तरह का भेदभाव को ख़त्म करने पर तरजीह दी गई है। दोनों की जिम्मेदारियां बराबर होती हैं और दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं। जितना ज़िंदगी में लड़के की अहमियत होती है उतनी ही ज़िंदगी में लड़के की अहमियत होती है, और लड़के और लड़की दोनों ही बराबर होते हैं और ज़िंदगी में अपनी अपनी अलग अहमियत रखते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें लड़की और लड़के में भेदभाव या तफरीक नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने
اس کہانی کے دوسرے حصے کو بھی پورا کر لیا ہے، یعنی کہ اب اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی کچھ مشق یعنی کہ ایکسرسائز کو پورا کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔